एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में फिगर दिए हैं, इसमें 2 फिगर हैं। आपको सबसे पहले इनको स्प्लिट करना है एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, इसमें आपको ये फिगर ऐसे दिया है। ठीक है, इस फिगर को आपको स्प्लिट करने के लिए रेक्टेंगल में अलग अलग शेप्स में आपको इसको कट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ये वाली जो लाइन है ये पूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल 1। अब जब आप इस लाइन को बढ़ाते हैं इसके बराबर तो ये आपका सेकंड रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका थर्ड हो गया एंड जो ये आपका ऊपर आया ये हो गया आपका फोर्थ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपने अपने एरिया को फाइंड करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपको नहीं दी हैं बुक में, कैसे निकालेंगे देखिए, ये टोटल है 4। ओके, आपने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो ये रह गया 2। ऑलराइट, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं दिया है रेक्टेंगल के लिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए ना, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो, इसके सामने जाइए, ये दिया है आपको वैल्यू 2। ठीक है, ये वैल्यू 2 कहाँ तक है, इस लाइन तक। अगर ये इतना होता और इसमें अभी हमारा ऊपर वाला भी ऐड हो रहा है तो हम इसके अंदर ये वाला 1 भी प्लस कर देंगे। तो इस 1 को और इस 2 को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी लाइन आ जाएगी 3। ठीक है, अब ये टोटल है 4। ओके, तो आपका ये वाला जो था, ये जो एरिया हमने माना था, ये यहाँ पर सामने कितना दिया है, ये 4 है और ये दिया है आपको 3। ठीक है, ये वाला 4 और ये वाला 3। जब हमने इस लाइन को ऊपर बढ़ाया तो ये टोटल कितना हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ना, एरिया निकालेंगे हम रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। जब हमने इसको ऊपर बढ़ाया तो ये पूरा 4 हो गया, तभी तो रेक्टेंगल बना है ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये वाला कितना था, ये 3 है, ये वाला कितना होगा 1 होगा, तभी तो ये 1 और 3 प्लस मिला करके 4 हो जाएगा। तो ये सामने वाला इसका 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमने सभी की वैल्यूज़ निकाली हैं, अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, रेक्टेंगल 1 का एरिया निकाल रहे हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू, इसके सामने के सामने ये 4 हो गया और इसके नीचे लिखा है 3। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको स्क्वेयर सेंटीमीटर लगाना है, आपको सेंटीमीटर में ही आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में एरिया कितना है, ये लाइन है 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का एरिया कितना है, L इंटू बी इज इक्वल टू, ये है 3 इंटू ये है 2, 6 हो गया। ठीक है, अब थर्ड लाइन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 निकाला, 2 एंड देन वी आर फाइंडिंग थर्ड। ठीक है, थर्ड देखिए, ये 1 है और ये टोटल नीचे लिखा है यहाँ पर 4, तो यहाँ हो जाएगा L इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4, यहाँ स्क्वेयर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका रह गया फोर्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। सो यहाँ हो जाएगा L इंटू बी इज इक्वल टू, रेक्टेंगल 4 देखिए, ये टोटल है 3 एंड 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 6 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको होल फिगर का बताना है टोटल एरिया, कि इस पूरे फिगर का टोटल एरिया कितना है। सो आप लास्ट लाइन लिखेंगे, सो टोटल एरिया ऑफ होल फिगर इज इक्वल टू
अब आप सबकी प्लस कर दीजिए जो आपके आंसर्स हैं। इसका आंसर है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस इसका आंसर है 6 प्लस 6 इसका आंसर 4 प्लस 4 ये है 6। ठीक है, अब सबको प्लस कीजिए। 6 एंड 4 10, 10 एंड 6 16, 1 2 18, 18 एंड 10 28। तो यहाँ पर आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व होता है। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इन लाइंस को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हम इन लाइंस को आगे बढ़ा देंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब देखिए, सो हम यही लाइन लिखेंगे एरिया ऑफ। ठीक है, तो हम बी पार्ट कर रहे हैं इसका, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर है एल, आपको दिया हुआ है एल इंटू बी इज इक्वल टू, एल आपको दिया है 3 इंटू ब्रेथ आपको दी है 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब हमें सेकंड का निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ एल आएगा, रेक्टेंगल 2। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये आपको कितना दिया है टोटल 5, और यहाँ पर दिया है आपको 1, तो आपका 1 ऊपर से माइनस हो गया, और यहाँ भी आपको 1 दिया है तो यहाँ से भी 1 माइनस हो गया। सो ये इसके अपोजिट है, तो देखिए 3 आ गया। और यहाँ पर आपको जो ये दिया है ये कितना है, ये आपको दिया है नीचे वाला 2 और सामने दिया है 3, तो इसके सामने वाली लाइन, ये पूरी लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो इस 2 में से, उस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर L इंटू बी इज इक्वल टू, ये है 3 इंटू ये वाली लाइन कितने की है 1 की, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो दोनों का आंसर 3 3 तो आ गया। थर्ड का निकालते हैं अब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड। ठीक है, रेक्टेंगल थर्ड का एरिया निकालते हैं। देखिए थर्ड, ये पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की आपको सामने दी है 3, तो ये सामने वाली 3 हो जाएगी। L इंटू बी इज इक्वल टू, ये हो गई 3 और ये आपको नीचे दिया है 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये तीनों का निकल गया है, अब हमें टोटल करना है। सो टोटल एरिया ऑफ होल फिगर इज 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। आई होप इसके दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।